इसका जो ये प्लाज्मिड जेनेटिक मटेरियल किसी दूसरे बैक्टीरिया में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है प्लाज्मिड। हमने बताया था कि एक्स्ट्रा सर्कुलर ऑटोनॉमस, खुद से रेप्लिकेट करता है। अगर ये किसी दूसरे बैक्टीरिया के यानी दूसरे जीवाणु के शरीर में गया तो उसका भी नियंत्रण उस बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होता है। ठीक है, ये अपना खुद से रेप्लिकेट करता है, खुद से कंट्रोल करता है। इसका मेन जेनेटिक मटेरियल जो प्रोकैरियोटिक यानी अनुवांशिक पदार्थ जो प्रोकैरियोटिक होता है उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो इसीलिए इसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो ये प्लाज्मिड हो गया। उसके बाद इसका कुछ और भी सब्सटेंस, जैसे यहाँ पे देखेंगे आप राइबोसोम। क्या देखेंगे आप, राइबोसोम। तो थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। आइए राइबोसोम का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखिए राइबोसोम यहाँ पे जो आपको दिखता है वो अलग अलग तरीके से दिखता है। कैसे दिखेगा, देखिए ये जो राइबोसोम है यहाँ आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये राइबोसोम, इस स्ट्रक्चर को हम लोग पॉलीसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीसोम कहते हैं। ठीक है, यानी जब राइबोसोम यानी मोर देन वन राइबोसोम अटैच्ड विद द सिंगल स्ट्रैंड ऑफ mRNA, ये जो स्ट्रैंड होता है इसको हम mRNA बोलते हैं। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग पॉलीसोम कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। कभी कभी फ्री फॉर्म यानी स्कैटर्ड फॉर्म में पाया जाता है और कभी कभी आपको इस तरह पॉलीसोम के स्ट्रक्चर के रूप में देखने को मिलता है। राइबोसोम आपको पता है काम क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। ठीक है, तो ये रहा स्ट्रक्चर। और भी कुछ चीज़ें होती है, जैसे इसका रिजर्व फूड मटेरियल होता है, ये स्टोर करता है स्टार्च के रूप में, यानी स्टार्च के रूप में रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर करता है। साथ ही साथ अंदर इसके साइटोप्लाज्म पाया जाता है। तो ये रहा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल के विषय में। ठीक है, तो चलिए अब क्लास को फिनिश करते हैं। थैंक यू।